हेलो माय क्यूट फैमिली, आप सबको स्वागत है मेरे क्यूट सी चैनल पे। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है बिंग से, जो कि बिंग को सुयन पकड़ लिया था और उनके सिर पे बंदूक रख ली थी। तो बांजी और उनकी टीम कह रही थी कि सुयन प्लीज़ ऐसे कुछ भी मत करो, तुम बहुत गलतियाँ कर लिया है और इस बार मैं भूल जाऊँगी सुयन कि तुम मेरे दोस्त हो। हमारे बिंग को कुछ होगी ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बांजी कह रही थी। बांजी की आंखों में आंसू भी थे और गुस्सा भी थे। बांजी की यह हालत देख के सुयन ने बचपन से ना मुझे बड़ा शौक थी तुझे रुलाने की, हराने की, लेकिन जानती हो तुम बचपन से आज तक कभी रोई थी नहीं, लेकिन इन दौरान तुम बहुत ज़्यादा रो लिया। मेरे बचपन की सपना है पूरा हो गई लंजान, हराने की, और ऐसे भी तुम हार गई हो लंजान। तुम्हारी बिंग को बचा नहीं पाओगे। ऐसे भी मैं इसे छोड़ भी दूंगी ना, तुम मुझे नहीं छोड़ोगी। तो इसे क्यों छोड़ूं? मैं मरूंगी तो इसे मार के ही रहूँगी। तभी बांजी बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि सुयन प्लीज़ इसे कुछ ना करो प्लीज़, ये कह के बांजी रिक्वेस्ट कर रही थी। इन दौरान भी ना बांजी को कुछ इशारा क्या था, भी होश में नहीं थी, सेंस में नहीं थी, क्योंकि वो नशे में थी। लेकिन बांजी की आवाज़ ना उनके पास जब पहुंची तो बिंग बहुत कोशिश करी यार। बांजी की आवाज़ सुन के बिंग थोड़ी सी कोशिश की, अपनी आँख खोल के देखी तो बांजी उनके आगे थे। तो बांजी कुछ आँखों में इशारा में कहा था, तो बांजी समझ गई थी बिंग अभी क्या करने वाली। हाँ, बांजी और बिंग की तो हमेशा नज़र में बात होती है, क्योंकि हॉस्पिटल में तो ऐसे होती है। तो बिंग जब कुछ इशारे में कही थी तो बांजी की फेस में स्माइल आई थी, जो कि सब देखे थे। सुयन ने कहा, ओ बांजी तुम क्या पागल हो गई हो? तुम्हारी ये लवर ना मेरे हाथ में है और तुम स्माइल करे। हाँ, तुम्हें एक झटका लगे ना, तुम्हारी यंग को भी मैं मार दी और तुम्हें बर्बाद करने के पीछे मैं हूँ। ये सुन के शॉक हो गई हो क्या? तो बांजी स्माइल करती का नहीं, मैं शॉक इस वजह से हूँ कि तुम मेरे जान को अपने हाथ में लेके बैठी हो और मेरे जान तुम्हारे साथ क्या करने वाली ये भी तुम नहीं जान पाई हो। इतना में बिंग को दिखाते जो कि बहुत स्लोली सुयन की हाथ से नीचे गिर गई थी। ऐसे गिर गई थी तो सडन बांजी जाके बिंग को पकड़ लिया था और सुयन को भी एक हाथ में पकड़ ली। मतलब बांजी बिंग को भी पकड़ा है और सुयन को भी, दोनों के एक साथ पकड़ लिया। कहा अभी क्या करोगे? मैं कहा था ना मेरे जान तेरे हाथ में है, वो क्या करेगी तेरे साथ पता नहीं। तभी सुन, मुझे लगा ये बेवकूफ़ है, लेकिन ये बहुत स्मार्ट है ना, तुम्हें मैसेज भी पहुंचा दे। और तुम्हें क्या लग रहा है वो बच्चे की, उसे जो नशा दिया है ना, उसको ऊपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी ना, कुछ भी हो सकती है बांजी, कुछ भी। तो बांजी स्माइल करती है, मुझे पता है तुम क्या नशा दिया है, एक बार तुम भी मेरे साथ ऐसे ही किया था ना। हाँ, तुम्हारी सिस्टर निशा और तुम दोनों मिलके। तभी सुयन को बांजी तो इतनी गुस्से में थी, कुछ कह नहीं पा रही थी। बांजी तो बिंग को अपनी बाहों में लेके इतनी खुश थी, कुछ कह नहीं पा रही थी, और अपनी दोस्त के ऊपर इतनी गुस्सा थी, कुछ कह नहीं पा रही थी। बांजी से बिंग को देखती जा रही थी तो उनकी टीम में आगे सुयन को पकड़ लिया था। इनसे कहानी शिफ्ट होती है बांजी के घर में दिखाते, जो कि हाँ बांजी के घर में नहीं, बांजी के रूम में दिखाते, जो कि बिंग सोई थी। हाँ, लेटी थी, सो गई थी। हाँ, मैं कुछ सीन कट कर लिया हूँ, ये क्या कर रही हूँ। तो जब बांजी बिंग को अपनी बाहों में ले लिया था, सॉरी यार मैं कुछ मिस्टेक किया था तो उसको इधर से ही कर रही हूँ, मैं कुछ सीन कट कर ली थी। तभी दिखाते बांजी बिंग को सिर्फ देख रही थी और उनकी टीम सुयन को वहाँ से ले गई थी। तो सुयन चिल्लाती कह रही थी कि बांजी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें बर्बाद करके रहूँगी। इस बार तो तुम्हारी बिंग है, तुम बच गई, अगली बार नहीं बचोगे। तो बांजी ना कुछ कह नहीं रही थी, सिर्फ बांजी बिंग को देख रही थी। तो सडन दिखाते बिंग को, जो कि बांजी को नीचे ज़मीन पर लेटा दिया था और उनकी ऊपर आ गई थी। तो ये सब देख के उनकी टीम वहाँ से भाग गई थी और उनके असिस्टेंट ने बहुत प्यार से सब क्लीन कर लिया था और बाहर से लॉक भी कर लिया था।
क्योंकि ये नशे के बारे में सबको पता चल गई थी। बांझी जब कहती कि उनकी बहन और उनकी बहन निशा और वो एक बार ऐसे किया था तो उनके सबको पता चल गई थी, तो सब चली गई थी। तो इधर दिखाते हैं उनकी असिस्टेंट कह रही थी कि हाय कैप्टन अंदर क्या करे थे। उनको सिर पे एक लड़का जोर से मारते गया, तुम हमेशा कैप्टन के बीच में क्यों आते हो आप? कैप्टन के अलावा कोई दिखती नहीं क्या तुझे? भी उनकी असिस्टेंट ना वही लड़का के कलर का पकड़ते हुए अपने बहुत करीब लाएगा, क्यों तुम्हें देखना चाहिए। तभी वो लड़का की हार्ट बीट तो बढ़ गई थी और वो शौक से देख रही थी। तो सबका हाँ ये तो तुम्हारे पीछे कई दिनों से पड़ी है, लेकिन तुम ही उसकी घास नहीं डाल रहे हो। तो सच्ची में लेकिन ये तो कभी मुझे प्रपोज भी नहीं किया। ये कह के उनको जब उनसे अलग कर लिया था, धक्का दे दिया था, तभी वो लड़का ना तभी बांझी की असिस्टेंट को उनकी कलर को पकड़ते किस कर लिया था, जो कि स्ट्रोक ये क्या हो रहा है, स्ट्रोक थी। तो सब कहा अंदर उनको छोड़ के आई, इनको कार में छोड़ दो। हाँ हमारे चलो पैदल ही चलते हैं, सुन को लेके। तो यहीं से कहानी चिपटे थे बांझी और गोइंग की फास्ट विंग जब देख रही थी कि बांझी जब देख रही थी कि विंग उनके ऊपर आ गई, तो बांझी कह रही थी कि विंग ये क्या कर रहे थे। विंग ना सुन रही थी, बांझी को कंटिन्यू किस करना स्टार्ट कर लिया था, कंटिन्यू किस कर रही थी, बाइट कर रही थी। तो बांझी ना कह रही थी, बहुत स्लोली कह रही थी कि विंग ये क्या कर रहे हो, बंद करो ये सब। तो बांझी को बहुत स्लोली विंग वाइट करते हुए उनकी ईयर को वाइट करते कहा, हे ब्लेंजन मुझे ना आज तुम्हें खाना है, तुम तो कह रही थी ना, तो आज मुझे तुम्हें खाना है। तुम आज मेरे बहुत फेवरेट डिश हो, जानती हो लेंजन, मैं इन दिनों को बहुत दिनों से इंतज़ार किया था, मेरे इतनी सालों की प्यास में मिटाने वाली हूँ। ये कहती बांझी को नेगेट कर लिया था। तभी जाते बांझी देखिए कि बीन की हालत को देखते हुए बांझी ना बिंग के साथ रफ नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए बांझी बिंग को अपनी बाहों में उठा लिया था, बेड पर लेटा दी थी। हाँ वहाँ पे जो रूम शुएन ने तैयार किया था बांझी और बिंग के लिए और उनके लिए, वही रूम में बांझी ले लिया था और बेड में बहुत स्लोली बिंग को लेटा दिया था। तो बिना बांझी के हाथ पकड़ते हुए लेंजन ठीक क्या करो, मुझे तुम चाहिए थे। बांझी ने मुझे भी पता है, वेट करो। ये कहती बांझी हाँ बांझी टावल में आ गई थी। बिंग उनको नेगेट किया था तो बांझी टावल में आ गई थी। तो बिंग ने बांझी की टावल को पकड़ लिया और कहा ये क्या करी हो, मैं तुम्हें नेगेट किया था बांझी। तो बांझी ने कहा मुझे भी पता है, लेकिन बिंग तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम बहुत कमज़ोर हो और ये सब करना सही नहीं है। तो बिना नहीं मुझे तुम चाहिए बांझी प्लीज़। बांझी बिंग के पास लेट गई थी और बहुत स्लोली उनको किस कर रही थी, क्योंकि बांझी को भी पता है अभी सेक्स करना सही नहीं है। तो बांझी सोच लिया था कि उनके साथ बहुत स्लोली किस करेंगे, उनकी हीट को शांत करने के लिए उनको बहुत स्लोली किस करेंगे और उनको नॉर्मली कर लेंगे, क्योंकि बिंग बहुत हीट में थी। तो बांझी की जो बाहों में बिंग थी बहुत स्लोली बांझी बिंग को किस कर रही थी। तो स्टोरी नहीं बाय।